तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज नई दिल्ली में पीएम धन दानिया योजना का इफ्तिताह। पीएम धन दानिया योजना के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में प्रोग्रामों का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मसख किए गए तारीखी औराक को सही करने और संजीदा तहकीक के लिए मुसन्निफों पर जोर। और त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की भीड़ भाड़ के पेश नज़र मुल्क के मजीद 76 स्टेशनों में लोगों के ठहरने के लिए कायम की जाएंगी मुस्तकिल सहूलियात। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में खुसूसी कृषि प्रोग्राम में ज़राअत और मुतल्लिका शोबों में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और स्कीमों का आगाज किया, इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ज़राई तहकीक के भारतीय इदारे IARI में मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ज़राअत के शोबे में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात से दो अहम इकदाम पीएम धन धान्या कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन का आगाज किया। पीएम धन दानिया कृषि योजना को 24,000 करोड़ रुपए की अखराजात से शुरू किया गया है। इसका मकसद 100 मुंतखब अजला में ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना, फसलों के तनव्वु और पायदार ज़रूरी तरीक़ेकार को अपनाना, आबपाशी की सहूलतों को बेहतर बनाना और मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती कर्जों की फराहमी में आसानी फराहम करना है। काबीना वज़ीर सकीना इतू ने कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर जैसे इदारों का एग्रीकल्चर शोबे में तहकीक और इख्तिराम में अहम रोल बनता है। इन बातों का इजहार वज़ीर मौसूफ़ा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम धन दानिया कृषि योजना के लाइव टेलीकास्ट के बाद मुनाकिदे प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ज़र्रई और इससे वाबस्ता दीगर सेक्टरों में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि पैदावारी सलाहियत को और बढ़ावा दिया जा सके। वज़ीर मौसूफ़ा ने मुतल्लिका महकमों से कहा कि किसानों को हर मुमकिन जानकारी फराहम करें और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से उन्हें आरास्ता करें। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से धन धानिया योजना के वर्चुअल इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर मीटिंग में शिरकत की। DC ऑफिस बारामूला की मीटिंग हॉल में मुनाकिद इस वर्चुअल मीटिंग का मकसद ज़रूरी पैदावार को फ़रोग देना, फूड सिक्योरिटी और दालों की पैदावार में खुद कफालत हासिल करना है। इस मौके पर MLA बारामूला जावेद हसन बेग और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराह और तरक्की पसंद किसानों के कसीर तादाद मौजूद थे। दरियासना वज़ीर मौसूफ ने आज हादीपुरा और रफ़ियाबाद के दौरे के दौरान एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने काश्तकारों में आला और मियारी क्वालिटी के बीज तकसीम किए। स्कॉस्ट कश्मीर में आज वज़ीर-ए-आज़म धन दानिया योजना 2025 के लाइव टेलीकास्ट का एहतमाम किया गया। योजना का मकसद मुल्क के 100 अजला में मिसाली और तेज तर ज़रूरी तरीकों को यकीनी बनाना है। इस मौके पर 240 से ज्यादा शुरका, जिनमें तरक्की पसंद किसान, तलबा और साइंसदानों के अलावा दीगर शख्सियात मौजूद थी, ने वज़ीर-ए-आज़म के लाइव टेलीकास्ट का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में सरकार की उस पहल का जिक्र किया जिसके तहत ज़रूरी इनकलाब से किसानों को बाइख्तियार बनाने और माशी तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये लो मैडम जी, एकदम उम्दा क्वालिटी का A1 पश्मीना है। हाथ लगाओ, देखो कितना मुलायम है और कारीगरी उसका जवाब ही नहीं। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी क्या है? गफूर साहब पिछले 25 साल से हमारे घर आते रहे हैं, उम्र भर का भरोसा है, थोड़ी गलत बोलेंगे। आरती, पश्मीना की प्योरिटी ज़बा के भरोसे से नहीं, GI लेबल से मिलती है। ये GI लेबल इशू होती है पश्मीना टेस्टिंग लैब श्रीनगर से। इतना ही नहीं, इन शॉल्स में लगा होगा एक QR कोड जिसे स्कैन करके आप इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। पुराने वक्त की बातें भूल जाओ और अब से हर बार पश्मीना खरीदने पे GI लेबल चेक करो। Brought to you by Directorate of Handicrafts and Handloom Kashmir। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कृषि विज्ञान केंद्र शुपियां की तरफ से भी आज पीएम धन दानिया कृषि योजना प्रोग्राम जिला हेडक्वार्टर्स पर मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्कीम की इफ्तिताह और खिताब को लाइव दिखाया गया और जिला भर के सैकड़ों किसानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर शुपियां हल्का इंतखाब के मेंबर असम्बली शब्बीर अहमद कुले समेत जिला अफसरां और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद थे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मुसन्निफों को चाहिए कि वो मसक किए गए तारीखी औराक को सही करें और उन पर संजीदा तहकीक अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि नव आबादियाती दौर और आज़ादी के बाद मुसन्निफों की एक मखसूस जमात ने अपने ख्यालियाती एजेंडे को तक़वियत देने के लिए हमारी तारीख को मस्क करने की कोशिश की। मनोज सिन्हा श्रीकला फाउंडेशन की तरफ से मुनाकिदा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के नौजवान मुसन्निफों को चाहिए कि वो इन मसकशुदा और गलत पर मबनी औराक को सही करें और लोगों तक सही जानकारी पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से नए मुसन्निफों ने मुल्क की तारीख के साथ की गई नाइंसाफियों को सही करने की भरपूर कोशिश की, जो एक खुश आइंद कदम है। एलजी ने कहा कि इन मुसन्निफों की तरफ से ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि भारतीय अदब को दुनिया तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दहाइयों के दौरान यहाँ के लोगों को मुल्क के तई हेराफेरी की दास्तान सुनाई गई और उन्होंने दहशतगर्दों के खौफ की वजह से असल तारीख को मस्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब चूंकि दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मिसमार किया गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चे बयानिए से आगाह करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि इन इकदाम की बदौलत जम्मू कश्मीर में समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने श्रीनगर में एक तफसीली जायजा मीटिंग के दौरान अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में मुख्तलिफ ज़ेर अमल वाटर सप्लाई स्कीमों पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग का मकसद मुख्तलिफ ज़ेर अमल स्कीमों में हाई रुकावट की निशानदेही करना और उनका इजाला करना था। मीटिंग के दौरान वजीर ने लोगों को साफ और शफा पानी की फराहमी में सूरत लाने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज आला सतह की मीटिंग के दौरान हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टरों को फरोग देने के लिए सनत और हिरफत महकमे की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मकामी दस्तकारों और बुनकरों की हाथ से बनाई गई अशिया को तैयार करने में उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम करने पर जोर दिया। मीटिंग में मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों ने शिरकत की। एमएलए हबकदुल शमीम फिरदौस ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में खेल कूद के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है ताकि यहाँ के नौजवानों की खेल सलाहियतों में निखार लाया जा सके। उन्होंने इन बातों का इजहार आज चिंकरियाल मोहल्ला स्पोर्ट्स स्टेडियम के तौसी काम का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। स्टेडियम के तजदीदी काम पर 68 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारबी ने आज महकमे दीही तरक्की के मुख्तलिफ ब्लॉकों बशमूल देवसर और काजीगुंड के अलावा दीगर कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मनरेगा और दीगर स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ को बताया गया कि काजीगुंड और देवसर ब्लॉकों में 75% मनरेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं, जबकि काजीगुंड में ही म्युनिसिपल कमेटी की हदूद में 120 बेघर अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने शमी ओबराय को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर मुंतखब करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की सराहना की है। उन्होंने अक़लियती सेल की तरफ से पार्टी के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इक़दाम से शेरी कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अक्कासी होती है। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने आज उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि सरकार एक साल का अरसा गुजरने के बावजूद लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं बेरोजगार नौजवान को रोजगार फराहम किया गया और नहीं कैजुअल कामगारों को मुस्तकिल करने और लोगों के दीगर मुतालबात को पूरा किया गया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि खित्ते की तरक्की और लोगों के मसाइल और मसाइब का फौरी इजाला करें। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एनआईटी श्रीनगर में मुनाकिदा 2 रोज़ा सालाना एलमनाई मीट संगम 2025 कामयाबी के साथ आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मीट का एहतमाम डीन एलमनाई एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के दफ्तर ने एनआईटी श्रीनगर एलमनाई एसोसिएशन के ताउन से किया था ताकि सरकर्द एलमनाई, फैकल्टी, तलबा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के मेहमानों को यकजा किया जा सके। मीट की सरबराही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्रनाथ ने की। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज कॉस्ट कश्मीर के सरपरस्त में ज़रूरी इख्तियारात की मुनासिबत से अपनी नौयत के पहले चिल्ली डे की मेज़बानी की, जिस दौरान मिर्च के 30 अक़साम को पेश किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में किसानों, ज़रूरी सनतकारों और बागबानी शोबे से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर केवी के गांधरबल के सरबराह डॉक्टर एजाज मलिक ने किसानों पर जोर दिया कि वो मिर्च को एक आला और मुनाफा बख्श काश्त के तौर पर अपनाएं।
जम्मू कश्मीर को तेज तर तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए बच्चों की सलामती और खवातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है और मौजूदा दौर में खवातीन को शामिल किए बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इन बातों का इजहार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से आज शेखुल आलम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बडगाम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुकर्रिरीन ने लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उनके रोशन मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो मबजूल करने की जरूरत उजागर की। इस मौके पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इफरादी और इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। तकरीब पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बडगाम मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज फौज के बहादुर नौजवानों पलाश घोष और संजय घोष को मुल्क के तई दी गई कुर्बानियों के सिलसिले में उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ये दो अहलकार को करनाक जंगलात में इंसदा दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान सख्त सर्दी की वजह से फौत हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो इन वीर जवानों को सलाम पेश करते हैं और मुल्क उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की तरफ से आज श्रीनगर में दरियाई जहलम के किनारे अपने दस्तकार को जानो प्रोग्राम की शुरुआत की गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमा सनत और हिरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने किया। इस प्रोग्राम के तहत अगले 2 महीनों में रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। महकमे के डायरेक्टर मसरदुल इस्लाम ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत खित्ते की कीमती दस्तकारी रिवाज को फरोग देने की वादाबंद है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मेंबर जस्टिस अफरोज अहमद ने जिला माहौलियाती प्लान के एक जायजा मीटिंग के दौरान माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने माहौलियात के बचाव के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में प्रेजेंटेशन दी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल केरन में एक मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इलाके के तरक्याती मंजरनामे और लोगों की शिकायत का इजाला करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि केरन इलाके में तरक्की के बेशुमार वसाइल मौजूद है और हुकूमत हिंद खत्ते की तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। वादी के नामवर वली कामिल हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया वाक़े सनवार में अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर सुबह से ही अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा। अक़ीदतमंदों के एक बारी तादाद ने खत्मातुल मुअज़्ज़मा दुरूद अज़कार और नातो मनाक़िब में शिरकत की। इससे पहले कल रात भर आस्तान आलिया में अक़ीदतमंदों ने मौलूद खानी खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती के लिए दुआ की गई। सिक्किम सौरा में आज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के पेन एंड पैलिएटिव केयर यूनिट ने पैलिएटिव केयर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान महदूद जिंदगी के अमराज में मुब्तला मरीजों की जदीद तिबी निगहदाश्त की अहमियत को उजागर किया गया। तकरीब में सरकर्दा मुआलिजीन और तिबी शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर में जहनी सेहत से मुतल्लिक मसाइल के बारे में डॉक्टर साहिबान लोगों में ये मुस्बत तब्दीली महसूस कर रहे हैं कि वो अब इलाज और मुआलजे के लिए आगे आने लगे हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग प्रोफेसर रुखसाना नजीब ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस अस्पताल में गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान जहनी अमराज में मुब्तला 2,78,000 मरीजों का इलाज और मुआलजा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरतमंद लोग अब जहनी तंदुरुस्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अस्पताल का रुख कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर ने रिश्वत सतानी, सरकारी रिकॉर्ड में बेज़ाब्तिगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की हैं। करोड़ों रुपए मालियत की बदउनवानी के 2 मामलात के बारे में एसएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो एसजीबी ब्रांच श्रीनगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मजीद छानबीन जारी है। बीएसएफ हुमामा के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में आज रंगरूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 167 रंगरूटों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में आईजी एसटीसी कश्मीर ने बताया कि बीएसएफ जहां मुल्क की सरहदों की चौकसी के साथ निगरानी कर रही है, वहीं सरहद पार से जारी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी सरगर्म अमल है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने इन रंगरूटों को एजाज़त से नवाजा, जिन्होंने तरबियत के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। टैगोर हाउस श्रीनगर में आज हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह के कलाम के अंग्रेजी तर्जुमे की तस्नीफ शहजानंद की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। कल्चरल अकेडमी और मरकज अदब व सकाफत चरार शरीफ के मुश्तरका ताउन से तकरीब का एहतमाम किया गया। किताब में शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फलसफे और अमन व इंसानियत को उजागर किया गया है। तकरीब में बड़ी तादाद में कलमकारों और सहाफ़ियों के अलावा अहम शख्सियात भी मौजूद थे। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि त्योहारों के दरमियान
दौरान मुसाफिरों की भीड़भाड़ के पेश नजर मुल्क भर के मजीद 76 स्टेशनों में लोगों के ठहरने के लिए मुस्तकिल जगह बनाए जाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाली दिवाली और छठ पूजा त्योहारों को मलहूज़ नजर रखते हुए रिकॉर्ड तादाद में खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। पोखरीबल झील में आज अस्मिता लीग 2025 की शुरुआत हुई। लीग के तहत आबी खेलों के इनेकाद और जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। खेलो इंडिया मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वजारत यूथ अफेयर्स भारत सरकार ने ताउन दिया। लीग के इनेकाद का मकसद खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और उनकी खेल सलाहियतों को उजागर करना था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।